और व्यक्ति हैं जो सिखों के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं। तो सबसे पहले वीर जी शुरुआत करते हैं तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब का जो बोर्ड का एक्ट है उसको बदला गया और सरकार नया एक्ट लेकर आने वाली है। तो इसके जी। बारे में आप जानकारी बताइए? ऐसा जो सचखंड श्री हजूर साहिब का जो बोर्ड का पहले जो मता था 1956 वाला, उसके अंदर हुँ, ये था भाई संगतें ही चुनती है भाई कौन इसके कमेटी के अंदर होगा, जो अपना दरबार गुरुद्वारा साहिब की कमेटी में मेंबर होगा, कौन नहीं होगा। पहली हुँ, बात तो सचखंड हजूर साहिब की जो कमेटी है ना, उन्होंने पहली गलती तो कर दी थी अभी 2 साल पहले। उन्होंने एक हुँ, सरकार की तरफ से भेजे नुमाइंदे को कमेटी का मेंबर क्यों बनाया? अब हुँ, सरकार क्या, सरकार को एक बार आप उँगली पकड़ाओगे तो वो पूरा शरीर पकड़ लेती है, उसको बड़ी आसानी हो जाती है फिर। अभी हुँ, 2026 का कानून पास कर रही है महाराष्ट्र की हुँ, सरकार। उसके अंदर हुँ, क्या है, जो गुरुद्वारा साहिब के जो कमेटी बनती है उसको सरकार बनाएगी, ना कि पंथ बनाएगा, ना ही पंथक लोग बनाएंगे। सरकार हुँ, बनाएगी भाई, ये कमेटी का अध्यक्ष होगा, ये कमेटी का मेंबर होगा, उसको सरकार चुनेगी। ये कब से होने हुँ। लगा? गुरुद्वारा साहिब में अगर कोई कमेटी बनती है तो उसको पंथ के द्वारा चुना जाता है। फिर ये एक सारी पंच बातें प्रधान तो को बोला सरासर जाता गलत है। हो रही हैं। गलत हो रही है ये सारी बातें। भाई साहब पहले तो एसजीपीसी के मेंबर होते थे गुरुद्वारा कमेटी के अंदर, तख्त सचखंड श्री जी, हजूर साहिब कमेटी के मेंबर होते थे और लोकल जो कुछ लीडर चुने होते थे, वो लीडर सारे लोग मिलकर 17 लोगों का एक बोर्ड बनता था और उसके अंदर जी, एक सरकारी बंदे को बोर्ड के द्वारा शामिल किया जाता था। सरकार अपने बंदे को बोर्ड के अंदर शामिल नहीं कर पाती थी और बुजुर्गों के बिल्कुल, द्वारा जो सिस्टम बनाया गया था, बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन अब बिल्कुल, वो 17 के जो 17 मेंबर है, अब जो महाराष्ट्र की सरकार नया एक्ट लेकर आ रही है, वो 17 के 17 मेंबर सारे के सारे महाराष्ट्र की जो सरकार है वो चुनकर लेकर आएगी और गुरुद्वारे का जो प्रधान होगा, कमेटी का जो प्रधान होगा, उसको भी सरकार चुनेगी। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले वीर जी 17 मेंबर थे, उन्हीं में से एक बंदे को प्रधान चुन लिया जाता था कमेटी का और उस कमेटी के जी, अंदर गुरुद्वारा साहिब भी आता है, गुरुद्वारे का प्रबंध भी आता है, प्रशासन का जी, प्रबंध भी आता है, एडमिन का भी आता है, गोलक का भी आता है, लंगर का जी, भी जी, आता है और तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के इर्द-गिर्द जितने भी और बाकी के धार्मिक स्थान हैं, बाकी के गुरुद्वारे सचखंड श्री हजूर साहिब की कमेटी के अंडर आते हैं। तो उन सारे गुरुद्वारों बिल्कुल। का कंट्रोल भी उसी कमेटी के पास होता था। लेकिन अब हाँ, जो सरकार है वीर जी, ये जो सेंध लगा रही है सिख धर्म के अंदर और दूसरा तरफ जी, ये कहते हैं कि हम सिखों को बहुत प्यार करते हैं, सिखों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। जी। इसको आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, पंजाब के अंदर तो कल परसों की बात है, चेतन शर्मा पगड़ी के ऊपर मूतने की बात कर रहा था। आज वो हाथ जोड़कर माफियाँ माँग रहा है। बिल्कुल, क्या चल रहा है? ये ऐसा है, इन लोगों ने ना एक तरीका बना लिया है। मतलब अपने हुँ, गुरुओं की तारीफ करेंगे, गुरुओं के बारे में बड़े-बड़े बयान देंगे। ये बीजेपी ने एक नया फंडा चुन रखा है और उस फंडे का जो मेन हेड है ना, वो बैठा हुआ धुम्मा, जो पंजाब में हाँ। बैठा हुआ है। महाराष्ट्र के हुँ, अंदर सरकार की एंट्री करवाने वाला धुम्मा है। ऐसे ये धुम्मा यहाँ एसजीपीसी में एंट्री करवाएगा बीजेपी की। बीजेपी के नेता कोई भी जाता पंजाब में बोलता हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। इनमें इतनी हिम्मत हुँ, कैसे ये सरकार बनाने के इतना खुलेआम बोल देते हैं। दूसरी तरफ हाँ। अभी हमारे नायब सैनी साहब पर मुख्यमंत्री तो खैर वो हरियाणा के हैं, लेकिन हमारे को लगता है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। शायद रात को भी वो पगड़ी हुँ, पहन के सोते हैं। वो पंजाब में जाकर पंजाबी में भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं अभी हमने गुरुओं का इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया है हरियाणा के स्कूलों के अंदर। भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास पढ़ाया जाएगा, 8वीं क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ शुरू नहीं हो रहा, दिखाओ किस किताब के अंदर इतिहास पढ़ा रहे हो आप। झूठ क्यों बोलते हैं ये लोग? और फिर पंजाब के लोग तालियां बजाने लग जाते, भाई चलो बड़ी अच्छी बात है। कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं ये बताओ? ये मतलब कि ये आरएसएस का तो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ये तो हमारे को पता है। हरियाणा के स्कूलों कॉलेजों में आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाता है। कौन से गुरुओं हुँ, का? बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास आप बताना कहां पे पढ़ाया जा रहा है? पता है आपको बाबा बंदा सिंह बहादुर हुँ, कौन थे? जिन खाप पंचायतों की पूरे हरियाणा में तूती बोलती है भाई, खाप पंचायत, खाप पंचायत। उस खाप हुँ, का मतलब क्या होता है? खालसा पंचायत। बाबा बंदा सिंह बहादुर की बनाई हुई पंचायतें हैं ये। इन लोगों को इसका पता जी, ही नहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया था हरियाणा के लिए। खापों को चौधरी जी, खापों के साथ मिलकर लड़े थे बाबा बंदा सिंह बहादुर। और हुँ, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का आदेश था कि वहां पर खापे खड़ी करो, खापों के साथ लड़ो, बोले आप उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ो। और लड़ाइयां जीती थी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। फौजी साहब जमीनों एक को किसान। बात फौजी साहब एक सवाल है भाई साहब मेरा वीर जी जवाब दीजिए आप इसका कि सिखों के ऊपर ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? ये तो कहते हैं कि बराबर के भागीदार हैं हमारे देश के अंदर। सिखों ने जी, हमेशा इनकी इज़्ज़त बचाई है। चाहे मुगल हैं, जी, चाहे गोरे थे, चाहे काले अंग्रेज़ थे, जितने भी थे सबसे आज तक इनको बचाया, देश भी आज़ाद करवा कर दिया और आज ये कृपाण के ऊपर बैन लगा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री का ये बयान सामने आता है। बीजेपी का मंत्री कहता है कि सिखों की कृपाण के ऊपर बैन आपको इसका लगाओ। रीजन बताते, आपको इसका उत्तराखंड के अंदर टाँगे तक तोड़ देते हैं। जी, अभी इसका रीजन सुनना थोड़ा ध्यान से। 2 ही मिनट में हुँ, आपको पूरा रीजन समझ में आ जाएगा। सिख हुँ, लंगर लगाएं, सिख बहुत अच्छे हैं। सिख भारत माता की जय बोल लें, सिख बहुत अच्छे हैं। सिख हुँ,
इनके चंदा दें, इनको दान दें। सिख बहुत अच्छे हैं। सिख जैसे ही अपना अधिकार मांगते हैं, सिख खालिस्तानी हो जाते हैं उसी टाइम पे खालिस्तानी। और ये जो बोलते हैं भाई, ये तलवार बोलते हैं, तलवार नहीं है वो, कृपाण है कृपाण है वो। कृपा पलसाण और कृपाण ऐसे नहीं मिलती। पहले ये तलवार ही होती थी, लेकिन जब दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के हाथ में आई थी तो कृपाण हो गई थी। कृपाण का मतलब कृपा का आना। जब तक कृपाण कृपा। हाथ में, आपके ऊपर कृपा आती रहेगी। और आज तक मेरे को एक भी वीडियो दिखा दो आप, एक भी वीडियो जहां पर सिख ने पहले शुरुआत की हो किसी को मारने की, कूटने की, पहले शुरुआत की हो सिख ने, एक भी वीडियो दिखा दो। उत्तराखंड वाला जो मैटर है, इन लोगों ने हाथों में हथियार, डंडे ले रखे थे, पत्थर उठा रखे थे, इनके तो मारने की पहले ही तैयारी थी। अब अगर वो कृपाण ना उठाई नहीं तो क्या करे? फिर एक तरफा कार्रवाई, नियंगों को जेल में डाल दिया, उनके साथ अंदर कुटमार की गई। क्या कुटमार की गई? बोला इंट्रोगेशन करे थे। किस चीज का इंट्रोगेशन? ये बताओ। जो जो कृपाण उन्होंने उठाई तो कृपाण उनके साथ थी, फिर इंट्रोगेशन में क्या बच गया था? इसलिए ये मामला उत्तराखंड से उठाकर देहरादून शिफ्ट किया गया है। इसीलिए करना पड़ा उनको। उनको पता था यहाँ पर कोई एक तरफा फैसला नहीं होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਹਜੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਏ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਜੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਮਿਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब से पूरी सिख कौम के लिए आया है और हमारी जो सिख कौम है अभी तक स्टैंड नहीं ले रही। कल से ये जो संदेश है सचखंड श्री हजूर साहिब से आया, अभी तक हमारी कौम ने एक भी किसी भी जथेबंदी ने आके सामने आकर इसके ऊपर बात नहीं की। जो ये सचखंड श्री हजूर साहिब से मैसेज आया था, इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही फोन आया है, हिसार गुरुद्वारा साहिब से। हिसार हरियाणा में ये, वहां से मेरे पास फोन आया था, बोला हम सचखंड श्री हजूर साहिब के पंच प्यारों के साथ खड़े हैं और एसजीपीसी को एक बार मता पास कर देना चाहिए। एसजीपीसी को बोलना चाहिए कि ये मता पास नहीं होना चाहिए 2026 वाला, 2026 का मता रोकना चाहिए। बोले एसजीपीसी क्यों नहीं आह्वान कर रहा? हरियाणा की एसजीपीसी या पंजाब की एसजीपीसी क्यों नहीं आह्वान कर रही? बोले उनको आह्वान करना चाहिए। ये हिसार गुरुद्वारा साहिब के मेंबर ने बोला मेरे को। हरजिंदर सिंह धामी की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो गाड़ी में अपनी बैठ रहे थे तो प्रेस वाले पहुंचे, उन्होंने पूछा कि आप बताइए जो सरकार कर रही है, तो वो कहते कि नहीं मैं सरकार की निगेती करता हूं, सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो क्या हमारे बोल देने से, किसी वीडियो के अंदर आ जाने से सरकार ऐसे काम करने रोक देगी? कमेटी का क्या फर्ज है? कमेटियां बनाई किस लिए, प्रधान किस लिए बनाए हमने? वो रिटर्न के अंदर देंगे, सरकार से बात करेंगे जाके, तभी मामला रुकेगा। बिल्कुल एक सिस्टम होता, सिस्टम पहले सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाओ, नियंग सिंह मारते हैं, नियंग सिंह ये करते हैं, सिख ऐसे करते हैं, सिख वैसे करते हैं। एक नैरेटिव फैलाया जाता सोशल मीडिया के द्वारा। मीडिया पे तो इनका कब्जा है, मीडिया में तो हमारी बात पहुंचेगी नहीं। अब धामी साहब वीडियो वायरल करेंगे नहीं, एसजीपीसी की तरफ से कोई मता पास करेंगे नहीं, भाई हम सचखंड श्री हजूर साहिब के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ, कुछ तो बोल लो। और क्या लोगों तक मैसेज पहुंचाने का क्या जरिया? ये सोशल मीडिया ही तो है ना। और सोशल मीडिया पर आपको वीडियो बनाना चाहिए। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, मैं आपके पास उसका लिंक भेजने वाला हूं। मैं उस वीडियो को देख के हैरान रह गया। पंजाब के अंदर, लुधियाना के अंदर एक भैया रोड लेकर एक सिख सरदार का गला पकड़कर उसको धमकी दे रहा है। बंदे ने कहा है कि सिखों की कृपाण के ऊपर शरेआम जो कृपाण लेकर चलते हैं, इसके ऊपर सख्त पाबंदी लगनी चाहिए। कानून सबके लिए सम्मान है, व्यवस्था में भी सम्मान हो। अनिल टंडन, दल हिंदुस्तान। अनिल टंडन को मैं एक बात कहना चाहता हूं। तू बोलता है सिखों की कृपाण पे रोक लगनी चाहिए, और कृपाण शरीर का एक अंग है, नियंग सिंह का एक अंग है कृपाण और खंडा।
और जी, सिखों का भी अंग है कृपाण, अंग है वो, अलग बिल्कुल, नहीं है वो। बिल्कुल। लेकिन सबसे जी, पहले रोक इनकी जुबान के ऊपर लगनी चाहिए। हुँ। ये लोग अच्छा, अपनी जुबान काट के दे दो, ये लोग अपनी जुबान काट यही के दे दो। भाई साहब यही लोग तो बोल रहे हैं, लुधियाना की ही दूसरी घटना, ये भी बंदा लुधियाना के अंदर बैठा रहता है और दूसरा जो है यहाँ पर चेतन कुमार, ये भी मांग रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो इतनी जल्दी मूत कैसे जाते फिर ये? अभी पहले तो उसका नाम पूरा लो, चेतन कुमार नहीं, वो चेतन शर्मा है। अच्छा, चेतन शर्मा, ठीक है। चेतन शर्मा है वो, माफी मांग गया वो। और साथ में उसने लास्ट में क्या लाइन बोली आपने सुनी? बोला गुरुओं ने हुँ, कहा है एक बार तो माफी दे देनी चाहिए। फिर कोई दूसरा अच्छा, चेतन शर्मा खड़ा हो जाएगा, फिर उसको माफी दे देंगे। अब ये जाते हुँ, हैं गुरुद्वारा साहिब में, जाते हैं गुरु गुटका साहिब के अंग साड़ देते हैं, तो क्या बोलते हैं मानसिक बीमार। इनके पास बहाने बहुत अच्छे हैं। जब हुँ, तक एक ऐसा कानून नहीं, जैसे सऊदी अरब के अंदर कानून है ना, अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दो। हालांकि ये हुँ, बिल्कुल सही कानून है वो। नहीं तो हुँ, राम मंदिर चोरी का देख लो ना आप, राम नाम की कितनी हुँ, बड़ी हुँ। लूट है। 1600 राम करोड़ की नाम की लूट हुई लूट है है, वहां पे, और सामने क्या आ रहा है 200 करोड़ का। 200 करोड़, सही बात है। बहुत ज़्यादा और यही चीज़ें भाई साहब ये करना चाहते हैं गुरुद्वारों के अंदर आकर। अब यही गुरुद्वारों के चीज, अंदर हाँ अभी आपने बोल दी पहले सही बात। इन्होंने एक एक बंदा इन्होंने पहले घुसाया था। एक बंदे ने रास्ता बना दिया और जो सरकार है वो इसके ऊपर बिल लेकर आ गई देखो। नया एक्ट लेकर आ गई, गुरुद्वारे का पुराना एक्ट खत्म ही कर दिया। सिखों के लिए तुम कानून बना रहे हो, गुरुद्वारे की कमेटी के अंदर महाराष्ट्र तुम के साइन नहीं, महाराष्ट्र के बीजेपी के मंत्री का बयान सुना आपने? उसने नहीं, क्या बोला? नहीं बोला सुना। गुरुद्वारा साहिब में बहुत ज्यादा पैसा आता है। आप उस हुँ। बयान से ही पकड़ जाओ। तो पैसा लेने तो गुरुद्वारे के अंदर आ रहे हैं, मंदिरों को लूट कर ये पहले खा गए। मंदिरों का सारा पैसा तो ये हाँ, जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पे चोरी हो जाता है, सोना भी चोरी, चांदी भी आपने चोरी, पैसा कम हो जाता है। आपने और हमने पढ़ा होगा, गजन भी लूट के लेके जाता था। ये किस्से हुँ, कहानियां हैं। गजन सोमनाथ भी के मंदिर को। सोमनाथ का मंदिर, अभी सोमनाथ जी, के मंदिर से पैसे और जवाहरात गायब हुए, कौन सा गजनबी आया भाई? कौन अभी सा तो गजनबी न्यूज़ लूट के ले गया? ये जिस भी हुँ, मंदिर में जाता है उसी मंदिर से सोना गायब हो जाता है, पैसे गायब हो जाते हैं। इसकी जाँच क्यों नहीं करते फिर ये? हिंदू आवाज़ क्यों नहीं उठाता देश का? हिंदू का भी तो फर्ज़ बनता है देश का हिंदू आवाज़ उठाए और सवाल पूछे कि हमारे मंदिर का खजाना कहाँ पर गया? हमारे मंदिर का पैसा कहाँ गया? सोना, चांदी, ये तो हीरे, आपने जवाहरात वो कहाँ पर गए? ये तो आपने नई बात बताई। हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं क्या? नहीं, हमारे देश में रहते हैं ना चेतन शर्मा कुमार जैसे, शर्मा या कुमार जो भी है, वो अनिल हिंदू टंडन नहीं है, जैसे। नहीं है ना वो सनातनी ना वो हिंदू है। नहीं पूछ सकते क्योंकि ये खुद एक विदेशी नस्ल है, मोदी की तरह ये भी विदेशी नस्ल के हैं ये। हुँ। जैसे आरएसएस अच्छा वाले हैं ना, भगवंत सभी विदेशी नस्ल के हैं। भगवंत मान की बात करते हैं। भगवंत मान का अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। भगवंत मान ने कहा भी जी मेरा वीडियो नहीं है। अकाल तख्त साहिब की तरफ से उसको सज़ा लगाई गई। इसके बाद जी एक और लैब के अंदर पंजाब सरकार ने वीडियो भेजा। जी उसका एक अफ़सर है, अफ़सर का नाम है जसप्रीत। जसप्रीत को कल भगवंत मान की जो वीडियो की रिपोर्ट तैयार की गई, तो वो रिपोर्ट उसने 10 लाख रुपए रिश्वत के मामले में दबाव के अंदर तैयार की। तो आप इसके जी। बारे में क्या कहते हो? वीडियो असली है या नहीं है? रिपोर्ट बनाने वाले ये भी तो यहाँ पर लोचा कर रहे हैं। तो ये लोचा किया क्यों जा रहा है? अगर वीडियो नकली है, तो भगवंत मान को क्या ज़रूरत है नकली रिपोर्ट बनवाने की? आप एक बात बताओ, अकाल तख्त साहिब से जब मता पास किया गया था भगवंत मान के खिलाफ, तो अकाल तख्त हुँ, साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गड़गच ने दोनों लैबों के नाम बताए थे कि हमने इन दो लैब में टेस्ट करवाया है। और हुँ, उसके बाद जब भगवंत मान के आम आदमी झाड़ू के नेता बयान दे रहे थे, तो एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपने किस लैब में टेस्ट कराया है? उनको लैब का हुँ। नाम ही नहीं पता। पहला झूठ इनका यहाँ अच्छा पे पकड़ा गया। दूसरा, हुँ, आपने जल्दबाजी में हरियाणा की गुड़गांव के अंदर कोई लैब है, उसके अंदर रिश्वत दे के और ये साबित करवाया कि ये नकली वीडियो है। वीडियो ओरिजिनल है, वो लैबों ने हुँ। साबित कर दिया था। वीडियो ओरिजिनल है, ये भगवंत मान को बिल्कुल। मानना पड़ेगा। और एक बात और है, ये भगवंत मान मेरे को नहीं लगता है कि ये नवंबर में चुनाव होने हैं, तब तक ये यहाँ पे रहेगा, शायद ये विदेश भाग जाएगा क्योंकि वीडियो हुँ। ओरिजिनल है। विदेश का कौन से देश में जाएगा ये? ऑस्ट्रेलिया 1600 किले जमीन के खरीद रखे हैं, आराम से अपनी मजे लेगा। तो पंजाब का ये जो लाखों करोड़ रुपए का जो कर्ज है, इन्होंने वहीं पर सारा इन्वेस्ट कर दिया। यूके पार्लियामेंट के अंदर होम सेक्रेटरी है, इनका नाम है शबाना महमूद। शबाना जी महमूद सिखों की आवाज़ वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर उस दिन बुलंद करती हैं, जिस दिन वहाँ पे कहा गया था कि सिखों की कृपाण के ऊपर बैन लगना चाहिए। तो जी हमारे देश के अंदर इतने सारे नेता हैं, सबकी ज़मीर मर गई कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वहाँ पर आवाज़ उठाएँ कि सिखों की कृपाण के ऊपर बैन लगाने की जो बात तुम लोग यहाँ पर करते हो, रोक लगाने की बात करते हो, धार्मिक यात्रा रोकने की बात करते हो, तो ये सारी चीज़ें गलत है। किस बात के ऊपर संतों की बात याद आ जाती है कि शरीर के मरने को मौत नहीं समझता, जमीर के मरने को मौत समझता हूँ। म्यांमार के स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जा रही है।
जी हाँ, और गुरुमुखी पंजाबी। पंजाब से गायब की जा रही है। पंजाबी नहीं, गुरुमुखी पंजाबी। यहाँ पे तो हिंदी लागू करने की बातें हो रही हैं। ये लोग सिखों से इतनी नफरत क्यों करते हैं अभी भी समझ में आया। पूरी दुनिया सिखों के सामने सिर झुकाती है। एक बीजेपी वाले पंजाब के लीडर हैं, प्रधान है बीजेपी के केवल सिंह ढिल्लों। इन्होंने सरदार अजयपाल सिंह बंगा के खिलाफ लेटर जारी कर दिया है। इन्होंने कहा कि अजयपाल सिंह बंगा गलत बातें कर रहे हैं कि ये पंजाब के यूथ का नशा छुड़वाने की बात कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को एग्रीकल्चर करके पंजाब के जो किसान हैं, वो इंटरनेशनल मंडी के अंदर सीधा अपना सामान बेचे, अनाज बेचे। तो केवल सिंह ढिल्लों कहते हैं कि नहीं, अजयपाल सिंह बंगा गलत है। बीजेपी पंजाब के अंदर नशा छुड़ाऊ यात्रा चलाकर फिर पंजाब के नौजवानों का नशा छुड़वाएगी। क्या कह ऐसा रहे है, हो? सरदार सरदार अजयपाल सिंह बंगा ने ना जो भी बातें बोले 100% सॉलिड बातें बोली है। उन्होंने बोला हुँ, है जो पंजाब का किसान है डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अपना व्यापार करो, डायरेक्ट हुँ, इंटरनेशनल मार्केट में। और वो हो हुँ, सकता है। वो वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं, छोटी मोटी चीज नहीं है अजयपाल बंगा जी। दूसरी बात वो बोल रहे हैं जो पंजाब के युवा जो जमीन बेच के जो फुकरापंथी करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये फुकरा ये बीजेपी तो चाहती है कि पंजाब के हरियाणा के युवा अपनी जमीन बेचें और फुकरापंथी करें। हुँ। ये तो चाहते हैं ये चीजें। जी सर। इसलिए केवल सिंह ढिल्लों को ना तकलीफ हुई। ये केवल सिंह ढिल्लों एक शराब का व्यापारी है। ये बताएगा, ये पंजाब में नशा छुड़वाएगा। जो सबसे बड़ा खुद शराब का व्यापारी है वो हुँ, नशा छुड़वाएगा। बड़े अमृतपाल क्या कर रहा था? अमृतपाल कोई गलत काम कर रहा था, नशा छुड़वा रहा था, गुरु के नजदीक लगा रहा था, इसलिए उसको उठाकर डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया। अब ये नशा हुँ। छुड़वाएंगे। वाह रे वाह, कितने अच्छे, करो भरोसा इनके ऊपर। ये जो पगों में सिर फंसा लेता है, मैं उसको सिख नहीं समझता। मैं हर उस भाई इंसान साहब, को सिख समझता हूं जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है, जो नफरत को रोकता है, जो प्यार फैलाता है। बहुत अच्छी सोच है भाई साहब। आप तो खुद एक सिख हो, तो आपको पता है कि सिख की डेफिनेशन क्या है। बहुत-बहुत धन्नवाद ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਏ धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।